देखिए, वैसे तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू मेडिसिन। जब अगर कोई एडवांस स्टेज हो जाती है किसी भी बीमारी की तो वन हैज़ टू गो टू डॉक्टर। लेकिन अगर हम रेकी प्रैक्टिशनर हैं, हम सेल्फ हीलिंग ले रहे हैं, उसके लिए मास्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन इफ वन इज़ फर्स्ट डिग्री होल्डर और अगर वो डेली अपनी सेल्फ हीलिंग ले रहे हैं, तो जैसे हम जब नया अचीवमेंट होता है रेकी में तो 21 डेज फुल बॉडी हीलिंग लेते हैं। उसके बाद फिर 7 चक्रास पे अगर हम डेली हीलिंग लें तो 21 डेज के ड्यूरेशन में हमारे अंदर से सभी ब्लॉकेजेस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो कि हमारे अंदर किसी भी तरह का दर्द, तकलीफ पैदा करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से चले जाते हैं और आपको पता लगता है कि आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं और आपके छोटे मोटे दर्द तो उससे ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। क्योंकि हम एक चैनल हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के, एंड इफ आई एम हीलिंग समवन सो आई एम जस्ट चैनलिंग द यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी एंड दैट पर्सन हैज टू बी इन रिसेप्टिव मोड। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेकी में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यस, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेकी को हम सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम ये सोचें कि मैं ऐसी रेकी करूँ कि उससे मुझे बदला लेना है या कुछ गड़बड़ हो जाए या ऐसा हो जाए, तो वो एनर्जी उसके लिए काम नहीं करेगी, हमारे ही ऊपर वो नेगेटिविटी आएगी। बिकॉज एनर्जी वर्क्स ऑन आवर इंटेंशन, सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तो हम अलग अलग सिचुएशन को कैसे टैकल करें, तो वो हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेकी की और हमारे साथ है मास्टर प्रैक्टिशनर डॉक्टर रश्मि माथुर। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू स्मृति। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, बहुत लोगों को रेकी के बारे में पता नहीं है, तो व्हाट एक्चुअली इज रेकी? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली रेकी इज अ जापानीज वर्ड because Dr. Mikao Usui was the person who started Reiki, and it's not a very old thing. He was born in 1865. He was a Japanese. So as I told you, it's a Japanese word because it was invented by Dr. Mikao Usui. So Rei and Ki. So Rei means universal and Ki means energy. So यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को जापानीज लैंग्वेज में रेकी बोलते हैं। रेकी कहते हैं। इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रेकी वर्ड। सो एज मच एज आई अंडरस्टैंड इट्स एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आज के टाइम पे एलोपैथी बहुत ज़्यादा है, लोग तुरंत एलोपैथिक के तरफ जाते हैं, बट रेकी इज़ वन ऑफ दोज साइंसेस थ्रू विच यू कैन हील फ्यू ऑफ योर एलिमेंट्स। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, वैसे तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू मेडिसिन। जब अगर कोई एडवांस स्टेज हो जाती है किसी भी बीमारी की तो वन हैज़ टू गो टू डॉक्टर। लेकिन अगर हम खुद रेकी प्रैक्टिस करते हैं, रेकी चैनल है और डेली हम अपनी सेल्फ हीलिंग लेते हैं, तो हम अपने अंदर से जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो कि हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो जाने से एनर्जी का फ्री फ्लो नहीं हो पाता है, या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल ब्लॉकेजेस जाके उस ऑर्गन को फिल करने लगते हैं। और एक टाइम आता है कि हार्ट इतना ज़्यादा ब्लॉक हो चुका होता है कि वो फिर बाद में डिक्लेयर होता है कि ये हार्ट में इतने % ब्लॉकेज है, या किडनीज, लिवर, हर तरह की, जैसे लिवर इज़ द सीट ऑफ एंगर, जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो उन लोगों का लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। लेकिन अगर हम रेकी प्रैक्टिशनर हैं, हम सेल्फ हीलिंग ले रहे हैं, उसके लिए मास्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन इफ वन इज़ फर्स्ट डिग्री होल्डर और अगर वो डेली अपनी सेल्फ हीलिंग ले रहे हैं, तो जैसे हम जब नया अचीवमेंट होता है रेकी में तो 21 डेज फुल बॉडी हीलिंग लेते हैं। उसके बाद फिर 7 चक्रास पे अगर हम डेली हीलिंग लें तो 21 डेज के ड्यूरेशन में हमारे अंदर से सभी ब्लॉकेजेस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो कि हमारे अंदर किसी भी तरह का दर्द, तकलीफ पैदा करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से चले जाते हैं। और आप
आपको पता लगता है कि आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं और आपके छोटे मोटे दर्द तो उससे ही ठीक हो जाते हैं। आपने 7 चक्रास की बात की, बहुत लोगों को 7 चक्रास का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। हाँ, 7 चक्रास जो है ये हमारे इंडियन ऋषि मुनियों की देन है। ओके। हाँ, तो और जो कि सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं या योगा में हैं, मेडिटेशन में हैं, तो सभी लोग ये 7 चक्रास को मानते हैं। तो ये 7 चक्रास को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जैसे सपोज जैसे हम लखनऊ में रह रहे हैं, तो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो बड़े उसमें जा रही है, लेकिन अलग अलग एरियाज जो है जैसे गोमती नगर है या इंदिरा नगर है, तो वहाँ पे सब स्टेशन बना दिए जाते हैं जी। अगर गोमती नगर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो गोमती नगर वालों को कांटेक्ट करता है और वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर कर देते हैं। ठीक इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉलम में 7 चक्रास हैं। तो जो एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से हमारी बॉडी में आती है, और सपोज किसी के सिर में बहुत दर्द रहता है, मतलब कि उसके क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो दर्द होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमें मेन उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अपने एरिया के उसमें जाके हम कंप्लेंट करेंगे तो ठीक होती है। इसी तरह से अगर सिर में दर्द है तो हम अपने थर्ड आई को या क्राउन चक्रा में जब हीलिंग लेंगे तो वो जो भी इम्बैलेंस आया है या जिस भी वजह से है, क्योंकि बिकॉज हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप और एनीथिंग, तो जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी वहाँ की रेस्टोर हो जाती है। तो आई थिंक थ्रोट होता है, क्राउन चक्रा होता है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, देन थ्रोट चक्रा, हार्ट, सोलर प्लेक्सस अबव द नेवल, हारा चक्रा बिलो द नेवल, देन रूट चक्रा। ये हमारे 7 चक्रा हैं। इन्हीं को हिंदी के भी नाम दिए गए हैं। जी जी जी। तो एक तो है कि रेकी हम समझ गए, और जैसा आपने बताया कि चक्रास इज आर एंशिएंट साइंस, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड जापानीज। एक जापानीज टेक्नोलॉजी से आप इंडियन सिस्टम को कैसे ठीक कर रहे हैं। रेकी में जाने के लिए या रेकी को समझने के लिए क्या करना होता है? व्हाट आर द स्टेजेस, या किसी को अगर रेकी जाननी है, समझनी है, वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ से शुरुआत करे? देखिए, रेकी जो है इसमें डिग्रीज होती हैं। ओके। ऑफ कोर्स जो भी सीखना चाहता है तो उसको फर्स्ट डिग्री पहले सीखनी होती है, एंड इट कैन बी टॉट ओनली बाय अ रेकी मास्टर। हम बुक पढ़ के और उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि रेकी मास्टर पहले उसको एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट अबाउट द चक्रास, एनर्जी कैसे हमारी बॉडी में काम करती है, चक्रास को बैलेंस करती है, और उसके बाद अट्यूनमेंट प्रोसेस जो है वो रेकी की स्पेशलिटी है। लाइक जैसे अगर योगा है, हम टीवी में देख के या बुक में देख के हम योगा कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, लेकिन रेकी की अगर हमें पूरी नॉलेज भी है, हमने 10 बुक्स पढ़ी हुई हैं, बट अनटिल एंड अनलेस वन इज अट्यून्ड बाय अ रेकी मास्टर, तब तक आप रेकी चैनल नहीं बन सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते उस नॉलेज को। तो एक मिस्टिक सीरीज के थ्रू रेकी मास्टर अट्यूनमेंट करते हैं, और इसमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, और हर डिग्री में आपका विद हायर एनर्जीज जो है। कितनी डिग्रीज होती है? देखिए, फर्स्ट डिग्री तो है इनिशियल, उसके बाद सेकंड डिग्री होती है जिसमें कि हमें 3 सिंबल्स एंड मंत्रास सिखाए जाते हैं और डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती है हीलिंग की। और रेकी के बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि ये खाली फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल सभी लेवल्स में हमें बैलेंस करता है। ओके। तो फिर उसके बाद आती है 3A। 3A इज अ प्रैक्टिशनर लेवल, उसमें मास्टर सिंबल और कई सिंबल्स जिससे हम नेगेटिविटीज को दूर रख सकते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। उन सबसे अट्यूनमेंट हर डिग्री में हायर एनर्जीज और हायर सिंबल्स एंड मंत्रास के साथ अट्यूनमेंट किया जाता है और प्रोसेसेस सिखाए जाते हैं। तो थर्ड डिग्री 3A करने के बाद यू कैन बिकम अ प्रैक्टिशनर, and if you think that you want to teach also such a simple therapy, then you have to go for 3B. 3B is mastership. तो उसमें अट्यूनमेंट्स कैसे देना है, हर डिग्री में कैसे हमको अट्यूनमेंट देंगे, क्या क्या
सिलेबस है, कैसे सिखाएंगे, वो सब किया जाता है। और उसके बाद अगर कोई चाहे तो ग्रैंड मास्टरशिप कर सकता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि रेकी एक गुरु शिष्य परंपरा है। आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको इन 4 प्रोसेस से लेके फिर आप भी एक गुरु बन सकते हैं और एक चैनल में जा सकते हैं। तो अगर डिग्री 1 से डिग्री 4 में जाना होता है तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है? हर डिग्री में अचीवमेंट के बाद हमको 21 डेज अपनी फुल बॉडी हीलिंग लेनी होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉकेजेस, वो हम 21 डेज की हीलिंग प्रोसेस के टाइम में हम रिमूव करते हैं अपने अंदर से। और फिर उसके बाद आफ्टर 21 डेज 7 चक्रास को हम रेस्ट ऑफ द टाइम हम डेली अगर हम 7 चक्रास को बैलेंस करें तो इतना है कि मैं कहूँगी कि देयर आर मेनी गुरुज हु टीच 2 डिग्रीज टुगेदर ऑल्सो, लेकिन मैं एक डिग्री सिखाती हूँ एंड कम से कम 21 डेज टू 1 मंथ का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। और अगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर डिग्री अपने आप में कंप्लीट है। इट्स नॉट सो कि आपने फर्स्ट डिग्री सीखी है तो आपको मास्टर बनना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर वेरी हैप्पी इन फर्स्ट डिग्री, दे कैन मैनेज देयर हेल्थ, देयर फैमिलीज हेल्थ, इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर लेते हैं। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि अराउंड 70% लोग सेकेंड डिग्री के लिए जाते हैं। और फिर जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिनको अच्छा लग रहा होता है, सो दे गो फॉर 3A प्रैक्टिशनर लेवल। और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये लगता है इतनी सिंपल थेरेपी है, व्हाई नॉट टू टीच ऑल्सो, देन दे गो फॉर मास्टरशिप। तो ये पूरे प्रोसेस को मैं ये कहूँगी कि हमें एकदम हड़बड़ी करके कि 21 डेज में अगला अचीवमेंट, वो सब नहीं। हर डिग्रीज की जो एनर्जीज हैं उनको एसिमुलेट करके, उनकी प्रैक्टिस करके, लोगों को हील करके, तो फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाए तो वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो कम से कम 1.5 साल से 2 साल आई वुड लाइक कि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े मास्टरशिप के लिए, एब्जॉर्ब करके उसकी प्रैक्टिस करते हुए। और पहले टाइम में तो ये कहा जाता था, जो डॉक्टर मिकाउसुई और जो शुरू के जो मास्टर्स थे वो लोग ये कहते थे कि आप हर डिग्री की उतनी प्रैक्टिस कीजिए और अर्न कीजिए उससे, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। आपकी अर्निंग के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाए। और उस टाइम में तो मास्टरशिप और इनकी काफ़ी हाई फीस भी होती थी, वो इसीलिए शायद वो लोग करते हुए कि आपको अर्न करने में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एवरेज अगर वैसे पूछे कि क्या फीस होती है फ्रॉम ग्रेड 1 टू लेवल 3B तक जाने की, तो एवरेज क्या चार्जेस आते हैं? देखिए ऐसा है कि अलग अलग कई मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से लोग अलग अलग वो करते हैं। और जैसे आई चार्ज से अराउंड 3000 और 3500 से स्टार्ट होता है फर्स्ट डिग्री। लेकिन आई एम नॉट दैट रिजिड, क्योंकि मैं कुछ लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाती हूँ। और या एक बहुत नॉमिनल, मतलब अगर कोई भी सीखना चाहता है तो व्हाट आई पर्सनली फील कि ऐसा एक पैसे के उससे, अगर किसी के पास पैसा कम है या वो नहीं इस मद में करना चाहते हैं, तो आई कंसीडर दैट ही और शी रियली नीड्स रेकी, सो उसके लिए पैसों का कोई वो नहीं है। अदरवाइज हर डिग्री की फीस है, एक फीस होती है, मतलब बेसिकली 3000 to 4000। हाँ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद अगर आप मास्टरशिप में जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे रेकी से जुड़ी? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ दैट मेड यू कम अक्रॉस रेकी? Actually, I am always a learner. Even today also I am learning few things. कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ। तो जब मैं रेकी में आई, that time I was a beautician. Okay. So I had my parlor in Bangalore for 6 years. फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफर होके कलकत्ता आए, तो there I couldn't find any proper space for parlor. So I started learning again. So उस टाइम में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर्स, रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, वो सब किया। देन उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमें मालूम ही नहीं था कि रेकी भी कुछ होता है। सो आई वॉज अटेंडिंग अ मैरिज, तो वहाँ पे लेडीज़ बात कर रही थी कि संडे को रेकी क्लास है, संडे को रेकी क्लास है। तो मेरा एंटीना खड़ा हुआ। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ रेकी एक्चुअली, तो दे सेड इवन वी डोंट नो, लेकिन संडे को अगर बालीगंज पहुंच जाए, एड्रेस दिया उन्होंने, तो 11 बजे से क्लास है। सो पहुंच गए वहाँ पे संडे को 11 बजे।
तो वही जाके पता लगा कि रेकी क्या है। फर्स्ट डिग्री की क्लास थी, तो उस टाइम में 1 फुल डे में हुआ करता था कि सुबह से लेके और इवनिंग तक, फिर लंच एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी देयर, स्नैक्स एंड ऑल। तो तभी पता लगा कि रेकी क्या है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। फिर अट्यूनमेंट हुआ और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक बिकॉज आई गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स आफ्टर attunement in first degree. So first degree they say is for your self healing, like आप खुद को अपने आप को हील कर सकते हैं, आपके बॉडी में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जिस भी तरह का स्ट्रेस है या कोई एलिमेंट है तो दैट कैन बी हील्ड थ्रू फर्स्ट डिग्री. डू यू हैव एग्जांपल्स ऑफ एनीवन यू नो being able to cure any ailment या some disease through Reiki? इसमें सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी, इट्स वेरी गुड फॉर सेल्फ हीलिंग, बट टू अदर्स वी कैन टच एंड हील. वी कैन हील अदर्स ऑल्सो, लेकिन फर्स्ट डिग्री में वी कैन टच एंड हील अदर्स ऑल्सो. तो अपने आप को हील करने के लिए तो बेस्ट है ही है. सो व्हेन आई डिड माई 21 days ऑफ कंप्लीटेड माई 21 days ऑफ सेल्फ हीलिंग, एक्चुअली आई वॉज एलर्जिक टू एग्स फ्रॉम माई बर्थ. मतलब मैं छोटी थी और मेरी बर्थडे का केक भी आता था तो वो मैं खुद नहीं उसको खा पाती थी बिकॉज आई वॉज सीवियरली एलर्जिक टू एग्स. बहुत लंबा प्रोसेस, 4-5 दिन तक पेट में दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशंस एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बहुत परेशान रहती थी. ऑलवेज आई यूज टू हैव एविल इन माई पर्स. बाहर जाते थे, एलर्जी टेस्ट भी कराया गया तो वो काफ़ी हाई डिग्री की थी. एनीवे, तो आई लर्न रेकी एंड आफ्टर 21 days वी ऑलवेज आर अ वॉकर. हम लोग वॉकिंग जरूर करते हैं. तो इवनिंग वॉक के लिए हम कलकत्ता में जब जाया करते थे तो हमारे घर के पास फ्लूरीज था. तो बच्चों के लिए अक्सर पेस्ट्रीज ले लेते थे. तो उस दिन उन्होंने कहा कि आप भी पेस्ट्री खाइए, हो सकता है आपकी एलर्जी ठीक हो गई हो. तो मैंने कहा अच्छा. सो पेस्ट्री रखी गई, एविल रखी गई, पानी रखा गया, फिर वो उसे खाया गया और कुछ भी नहीं हुआ. तो उससे थोड़ी हिम्मत आई. फिर आई टोल्ड माई एल्डेस्ट डॉटर पूजा कि पूजा कल तुम बेक करना केक, अंडे वंडे डाल के, और फिर व्हेन आई विल ईट एंड इफ आई डोंट हैव पेन आफ्टर दैट तो वो कंफर्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट डे घर में केक बनाया गया और खाया, एविल रखी गई, सब कुछ हुआ, बट देयर वाज नो पेन. सो दैट वाज माय फर्स्ट रिजल्ट विच आई गॉट आफ्टर अट्यूनमेंट इन रेकी. आपकी एलर्जी सही हो गई. मेरी एलर्जी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, इट वाज अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि घर वाले भी सब बहुत परेशान हो जाते थे. महीने में 2 बार 3 बार हो ही जाता था कि अगर उसका स्पून भी टच हो जाता था एग का मेरी प्लेट में, या उसकी स्मेल से भी एक अजीब सा वो हो जाता था. सो दैट वाज माय फर्स्ट रिजल्ट. तो उससे मेरे को आई थॉट यार इट्स समथिंग मिरेक्युलस. आई थिंक वो भी कॉन्सेप्ट है, वी आर ऑल एनर्जीज. सो एनर्जीज हैं और अगर पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी को आप दे रहे हैं थ्रू वे ऑफ हीलिंग योर वेरियस पार्ट्स, योर वेरियस चक्रास, तो इट इन अ वे रिजॉल्व्स योर, एंड प्लस दैट कन्विक्शन. एंड जब आपको रिजल्ट आने लगता है तो जैसे आपको रिजल्ट मिल गया तो यू कंफर्म कि भाई इससे ठीक हो सकता है, आगे बढ़ना है. फिर आपने लेवल 2, लेवल 3, लेवल फिर किया. फिर मैंने मास्टरशिप की ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ के, और फिर उसको मैंने लोगों को भी हील करना शुरू किया एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. उसके बाद मैंने और थेरेपीज भी सीखी कलकत्ता में ही. इन द मीन टाइम माई हस्बैंड गॉट ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू लखनऊ, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स थे, सो आई वॉज देयर फॉर 6 months. तो वो पूरा टाइम मेरा सीखने में गया. एंड देन विद माई गुरु आई टुक 6 months, आई विल से अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं, या जो भी है कि उनके क्लिनिक में उनको जो पेशेंट्स को हीलिंग देते थे. तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. So is there an age to learn Reiki, or you can learn at any age, anytime, anywhere? Anytime, anywhere, and any age. My youngest student was 5 years old, and eldest to whom I taught was around 78 years old when he learned first degree. Okay, interesting. So there is no age for that. Wow. So any other example that you have about any other patient? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. Any one or two that you would like to share? Okay. तो एक मेरी जो एल्डेस्ट डॉटर है, उसके हस्बैंड के एल्डर ब्रदर, ही यूज्ड टू लिव इन लखनऊ ओनली. यहाँ पे जब मैंने अपना क्लिनिक खोला था 2003 में, तो अराउंड 4 या 5 की बात है कि उनके ऑफिस में उनके बॉस की वाइफ को
बहुत टाइम से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि दैट यंग लेडी, आई वॉज हार्डली, शी वॉज अराउंड 35 years ऑफ एज, शी वॉज ऑन बेड, और छोटे 2 बच्चे थे, तो उसकी आइदर मदर और मदर इन लॉ रहती थी, क्योंकि वो उसको टोटली शी हैड टू लाई डाउन विद द वेट लाइंग ऑन हर फीट, और बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, मतलब हर तरह का इलाज सब कुछ हो चुका था। तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि ये कंडीशन है, क्या आराम मिल सकता है। तो मेरे गुरुजी ने मुझको मतलब इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि, और ही गेव मी फ्यू इंस्ट्रक्शंस कि अगर आप अपने आप को इस तरह से आप फॉलो करेंगी, आप अपनी सेल्फ हीलिंग या आप पॉजिटिविटी में रहेंगी, और जो भी उन्होंने गाइडलाइंस बताई, तो नेवर से नो टू एनी काइंड ऑफ पेशेंट बिकॉज यू कैन हील एनी पर्सन। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेके आइए, उनको बुलाइए। तो नेक्स्ट डे वो हस्बैंड वाइफ को लेके ये आए, तो उन्होंने बड़े रो के बताया, मतलब शी कुड हार्डली सिट देयर, और वो ट्रीटमेंट बेड पे भी नहीं चढ़ पा रही थी, उतनी ज़्यादा तकलीफ में थी। तो उनको फिर मैंने चेयर पे ही बिठा के मैंने उनको हीलिंग देनी शुरू की, एंड अलॉन्ग विद रेकी आई यूज्ड एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेट्स आल्सो, क्रिस्टल्स एंड ऑल फॉर हर। तो उसने एंड आई कॉल्ड हर फॉर 5 days कंटिन्यूसली। तो 4th 5th डे में ही उसको काफ़ी आराम मिला, और फिर उसके बाद मैं गैप करने लगती हूँ। एंड इन द मीन टाइम आई स्टार्ट गिविंग देम होमवर्क कि आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आपको घर पे हाँ वर्क करना है, और फिर मैं मैग्नेट्स दे देती हूँ कि आप इस तरह से, आई राइट डाउन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर देम कि आप इस तरह से राइट पैर लेफ्ट पैर, और इस तरह से आप कैसे मैग्नेट्स यूज़ करेंगे। तो फिर 6th day और 7th day शी सेड आई कैन क्लाइंब द ट्रीटमेंट बेड नाउ। तो फिर उसने आई थिंक हार्डली 10 to 12 ट्रीटमेंट्स टोटली शी हैड, उसको पूरी तरह से मतलब डे बाय डे ग्रेजुअली उसको आराम मिलता गया, और वो पूरी तरह से उसका दर्द ठीक हुआ। और मे बी अराउंड अ वीक और 10 days लेटर दिवाली थी, तो दिवाली पे खूब मिठाई एंड वो टोकरा लेके आए कि आपने हमारी, मतलब हर हस्बैंड यूज्ड टू क्राई इन द ऑफिस कि मैं क्या करूं, इतनी तकलीफ थी उनको। तो वी आर द चैनल्स, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई एम जस्ट अ चैनल, एंड बिकॉज शी वॉज इन अ रिसेप्टिव मोड, तो वो ट्रीटमेंट काम करता है, और एनर्जी हमारी इंटेंशंस पे काम करती है। yes. एक मिसकंसेप्शन बोले या एक धारणा बोले लोगों की ये भी है कि इफ़ यू आर एन एनर्जी चैनल एंड रेकी इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, एंड यू यूज़ योर हैंड, यू टच द प्रॉब्लमेटिक एरिया और आप उससे हील करते हैं। तो ये भी लोग कहते हैं या सुनने में आता है कि जब आप किसी को अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है, या आप उसको जो इश्यूज़ है वो आपके अंदर आ जाता है। तो ये कहाँ तक सच है? सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम एक चैनल हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के, and if I am healing someone, so I am just channeling the universal life energy, and that person has to be in receptive mode. कि हाँ मतलब I always tell my patients कि आपको मतलब मेरी रिक्वायरमेंट आपसे सिर्फ ये है कि आपको एक रिसेप्टिव मोड में रहना, कि हाँ मुझे एक एनर्जी मिल रही है, अभी चैनल होगी जो कि मेरे अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगी, दैट्स ऑल। आपको सोना है, आप सो जाइए, आपको यू कैन लाई डाउन एंड रिलैक्स। तो उसके बाद इंटेंशन करके जब हम उनको हीलिंग देते हैं, तो आई एम चैनलिंग द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, सो दैट इज नॉट माई एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट अ चैनल। जो आप कह रही है कि उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसा वैसे बहुत रेयर है, लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं हील कर रही हूँ, आई एम द हीलर, तो वी कनेक्ट विद द पर्सन, और फिर हमें ये लगने लगता है कि अरे इसको आराम मिलेगा ना, मैं चार्ज भी कर रही हूँ और इसको आराम नहीं मिला तो क्या होगा। तो हम कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, और एनर्जी क्योंकि हमारे इंटेंशन पे वर्क कर रही होती है, तो आप समझ सकती है कि एनर्जी ही कंफ्यूज हो जाएगी, और अगर वो रिसेप्टिव मोड में नहीं है, तब भी एनर्जी उनकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से पॉजिटिव और एक एज अ चैनल, इफ आई एम वर्किंग ऑन अ पेशेंट, आई विल नेवर हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन मी। आई थिंक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो इफ आई डोंट
believe in the Reiki system and you are trying to heal me, तो I will not be healed. नहीं, अगर आप टेस्टिंग मोड में है कि देखें क्या होता है, हील होता है कि तो नहीं, एनर्जी जाएगी नहीं, तो आई हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव, आई हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी. एंड जो आपने कहा कि दूसरा जो दे रहा है उसको ये सोचना है कि यू आर ट्रांसफरिंग यूनिवर्सल फोर्स, यू आर नॉट ट्रांसफरिंग अपनी एनर्जी, आप नहीं दे रहे हैं, आप भगवान की एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी दे रहे हैं और उससे वो हील हो और रहा है. हमें टोटली डिटैच रह के फ्रॉम द पर्सन एज वेल एज फ्रॉम द रिजल्ट. अगर हम डिटैच रह के कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कभी भी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मास्टरशिप कर रहे होते हैं या प्रैक्टिशनर जो बनते हैं उनको मैं बिल्कुल फर्स्ट डिग्री से ही बताना शुरू कर देती हूँ कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ डिटैच, टोटली डिटैच फ्रॉम द पर्सन एंड फ्रॉम द रिजल्ट्स. तो आपके ऊपर वो अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो वो आपको इफेक्ट करने लगता है. तो अगर मैं आपसे अटैच हूँ तो आपका दुख भी मुझे दुखी करेगा, आपका सुख भी मुझे सुखी करेगा. तो डिटैच रह के अगर हम कुछ भी करेंगे और एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, तो एनर्जी जो है वो हमारे थॉट्स को फॉलो करती है. वी ऑल नो. वेरी ट्रू. सो अभी अगर मॉडर्न पार्लेंस से बात करें तो अभी लेटेस्ट रेकी में क्या चल रहा है? आई थिंक डॉक्टर मिकाओ सोई ने बहुत साल पहले ये बनाया था, उनके जाने के बाद इट्स बीइंग स्प्रेड बाय वेरियस प्रैक्टिशनर्स. सो इज देयर अ चैनल और इज देयर अ इंस्टीट्यूशन which connects all the practitioners throughout the globe, या लेटेस्ट कुछ नया हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलता है? वैसे अलग अलग कंट्रीज में अलायंसेस हैं, रेकी अलायंसेस, जो वहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर्स उनसे जुड़े होते हैं और इंडिया में भी हैं और लखनऊ में भी हैं. तो हम लोग भी रेकी मास्टर्स हम लोग मिलते रहते हैं और आपस में अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं और थेरेपीज. सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेकी में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. ओके. यस. तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेकी को हम सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए ही यूज कर सकते हैं. अच्छा. अगर हम ये सोचें कि मैं ऐसी रेकी करूं कि उससे मुझे बदला लेना है या कुछ गड़बड़ हो जाए या ऐसा हो जाए, तो वो एनर्जी उसके लिए काम नहीं करेगी, हमारे ही ऊपर वो नेगेटिविटी आएगी. बिकॉज एनर्जी वर्क्स ऑन आवर इंटेंशन. सो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. तो हम अलग अलग सिचुएशन को कैसे टैकल करें तो वो हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. वेरी नाइस. सो इट्स नॉट लाइक अ ब्लैक मैजिक थिंग कि हमने ये सीख लिया और इससे हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वो नुकसान हमें खुद ही होगा. सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं लोगों को और खुद को, सो देन दिस इज द मीडियम. यू सेड यू यूज लॉट ऑफ अदर थेरेपीज ऑल्सो. आप मैग्नेट, क्रिस्टल्स, इस तरह की भी चीजें यूज करती हैं हीलिंग में. सो टेल अस अबाउट दैट. लाइक जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो गैमेट है वो कितना बड़ा है और क्या क्या उसमें हो सकता है? Actually तो there are more than 100 different alternative therapies. Okay. तो जो बहुत वेल नोन है जैसे योगा, होम्योपैथी, ये भी alternative therapies है ना, alternative medicines में आता है. तो मेरी जो therapies हैं, I am into Reiki, acupressure, magnet therapy, crystal healing, quantum touch. I use essential oils also according to the need of the patients. क्वांटम टच जो है ये मैंने अभी दोबारा कलकत्ता जाके मैंने सीखी थी, उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए. तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर गिविंग रिलीफ इन इंस्टेंट पेन. मतलब किसी को बहुत पेन है तो उससे इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है विद इन सेकेंड्स और आई कैन से इन 1 or 2 minutes. What is quantum touch? अगर वैसे एज टू अ लेमैन अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि क्वांटम टच थेरेपी है तो वो कैसे समझेगा? क्वांटम टच मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि हर चीज एनर्जी है. ठीक है. अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी का दर्द है या कोई भी बीमारी है तो मीन्स उसका एनर्जी लेवल लो है. उसकी बॉडी का, उसके ऑर्गन्स का एनर्जी लेवल लो है. हर बॉडी ये चाहती है कि वो एकदम फिट रहे. एवरी ऑर्गन नीड्स टू बी इन परफेक्ट कंडीशन, इट वांट्स. लेकिन हम ही लोग उसको दूषित करते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स के जरिए, नेगेटिव मतलब डिफरेंट गलत तरह के खान पान के जरिए हम उसको नॉर्मल नहीं रख पाते. बट ईच एंड एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन नॉर्मल एंड परफेक्ट कंडीशन. तो अब किसी को अगर दर्द है, तकलीफ है, मीन्स उसकी एनर्जी लेवल लो है. ठीक है. तो उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उसकी एनर्जी लेवल को हाई करना बहुत जरूरी है. तभी तो एनर्जी जब हम उसको चैनल करेंगे. तो आई कंबाइन क्वांटम
हीलिंग, क्वांटम टच में अपनी ब्रीदिंग को, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग ली है मैंने, देवती भी ट्रेनिंग उसकी, तो अपने कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू अपने आसपास एक सी ऑफ एनर्जी तैयार कर लेते हैं. सपोज आई एम गिविंग यू क्वांटम फॉर एनी काइंड ऑफ पेन and you are in low vibration. So when I am healing you, I am channeling Reiki also. Along with it, I will start my quantum touch की breathing techniques. Okay. So that also I transfer, or I don't transfer actually. जब body जो है उसको जितनी energy की जरूरत है, excess energy की जो जरूरत है, वो हमारे breathing के through वो energy वो body खुद absorb कर लेती है. Okay. और pains तो बहुत ही जल्दी इसमें, और अभी उस पे एक्सपेरिमेंट्स करके आई हैव स्टार्टेड गिविंग क्वांटम हीलिंग ऑन वीडियो आल्सो. अच्छा. हाँ, तो टेक्नोलॉजी कंट्री में हो जाता है. हाँ, मतलब उसकी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स का, जैसे मैंने कहा ना, एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं. तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी वीडियो की हीलिंग के थ्रू हो जाता है. हाँ, मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा दिन तक देनी पड़ती है क्वांटम हीलिंग, लेकिन वो भी ऐसे कई केसेस है जो पेन वाले, क्रॉनिक पेन्स वाले, जो कि क्वांटम हीलिंग से. सो अगर किसी को पेन है, दर्द है, सो क्वांटम हीलिंग अलोंग विथ रेकी इज वन सोल्यूशन. क्रिस्टल्स वगैरह कैसे यूज होते हैं या कहाँ यूज होते हैं? क्रिस्टल्स जब मैं अपने क्लिनिक में हीलिंग देती हूँ, बेड पे जब मैं रेकी देती हूँ, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे चक्रास के बारे में, तो हमारे ऋषि मुनियों ने चक्रास को कलर्स भी दिए हैं. ओके, ठीक है. तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर सॉलिडिफाइड एनर्जीज एंड दे आर ऑफ अ स्पेसिफिक कलर. हाँ, तो स्पेसिफिक कलर्स, और वो कलर ये नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनमें भी मिनरल्स हैं, वो भी धरती से निकले हैं. हमारी बॉडी में भी मिनरल्स होते हैं. तो वो चक्रास के कलर्स के हिसाब से चक्रा स्टोन्स होते हैं. चक्रास को वो भी दिए हैं, मंत्र भी दिए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने. वो जो चक्रा स्टोन्स होते हैं उसके ऊपर उसके वो भी मंत्र भी लिखे होते हैं. तो उनको हम इंटेंशन देके चक्रास पे प्लेस करते हैं पेशेंट के. फिर उसके बाद हम रेकी देते हैं. तो वो क्रिस्टल्स अपना काम करते हैं. दे एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द चक्रास. और बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं जो क्रिस्टल हीलिंग में सिखाई जाती हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो क्रिस्टल हीलिंग इज एन इंडियन थेरेपी और कहीं और की है? तो इंडियन है, मुझे लगता है कि चाइनीज भी, और ये तो मोर देन अराउंड 5000 years old वो है. क्योंकि बहुत सारे पुराने ग्रंथों में और उसमें जो सिविलाइजेशंस के टाइम में भी जो खुदाई में भी जो निकले हैं, तो उसमें भी इस तरह के मेंशन है कि उस टाइम भी. सो आई थिंक वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, एंड दे इवन यूज्ड टू वेयर क्रिस्टल्स ऑन देयर बॉडी आल्सो. ओके. तो क्लियोपेट्रा जैसे अपने फोरहेड पे वो पहना करती थी. कहा जाता है कि उसकी सुंदरता का राज वही है ना. तो इस तरह से अलग अलग भी यूज क्रिस्टल्स एज अ ज्वेलरी आल्सो, ब्रेसलेट्स आल्सो. मैं तुम्हारे लिए भी एक ब्रेसलेट लेके आई हूँ क्रिस्टल का. ये जो है एकदम मिरेक्युलस ब्रेसलेट है स्मृति. इसमें 2 क्रिस्टल्स हैं. ओके. एक ब्लैक जो है दिस इज टुरमलीन, एंड ब्राउन वाला जो है दैट इज ब्राउनजाइट. तो जो टुरमलीन है वो नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करता है, एनवायरमेंट की नेगेटिविटीज, या और जो ब्राउन है वो अगर कोई भी हमारी तरफ किसी भी तरह की नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, नजर, तो इतनी प्यारी सी हो, तो मैं तो बहुत नजर लगती होगी. मुझे लगता है मुझे अभी इसकी जरूरत है, इसीलिए आप इसको लेके आई. तो जो ब्राउनजाइट है, इट सेंड्स द नेगेटिविटी बैक टू द सेंडर. हाँ, विद डबल द इंटेंसिटी. तो हमें तो कुछ करना नहीं है. टुरमलीन आपको नजर से बचाएगा, अपने में एब्जॉर्ब करेगा, ये जो है वो नेगेटिविटी को वापस भेज देगा. बस हमें सब क्रिस्टल्स को चार्ज करना पड़ता है और इनको क्लेंस करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. जैसे किसी नजर लगाई, इसने एब्जॉर्ब किया, तो वो वही एनर्जी देगा जो उसके अंदर है. सो स्लोली जब वो सैचुरेट अगर हो जाएगा तो वो नेगेटिव एनर्जी देगा. तो एवरी वीक टू 10 days हम इनको जस्ट सिंपली इनको वॉश करके मूनलाइट में 2 घंटे की सनलाइट अगर दिखा दे तो दे गेट चार्ज, दे गेट क्लेंस्ड एंड चार्ज. फिर उसको हाथ में लेके और अपनी इंटेंशन देके देन यू वेयर अगेन. ओके. आई थिंक रिंग्स के बारे में भी ये कहते हैं कि आप अगर रिंग्स पहने हुए हैं बहुत टाइम तक तो उसमें भी अक्यूमुलेट हो जाता है. टाइम टू टाइम यू शुड क्लेंस योर रिंग्स और व्हाटएवर. तो इसको पहनने का भी कोई वो होता है या कभी भी पहन सकते हैं, किसी भी हाथ में पहन सकते हैं? कभी भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये हम कोई ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नहीं पहन रहे हैं. अच्छा ना, ये इसकी जो मेटाफिजिकल क्वालिटीज हैं
उनके हिसाब से हम इनको पहनते हैं। तो जस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इनको हम क्लेंस करते रहें, और जब फुल मून होता है तो उस टाइम एनर्जीज काफ़ी हाई होती हैं, तो उस टाइम अगर हमारी जो भी क्रिस्टल ज्वेलरी है उन सबको, या हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, या बहुत मेरे पास काफी कलेक्शन है, तो उनको जो मेन जिनको मैं यूज करती हूँ उनको सबको वॉश करके एंड देन आई कीप ओवरनाइट इन द मून एंड सनलाइट, वो क्लेंस हो जाते हैं। सो आई कैन वेयर दिस नाउ? बिल्कुल वेयर करो, और फिर उसके बाद जो है इसको तुम क्लेंस करते रहना। ओके, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड में पहन लेती हूँ। पहन सकती हो। ओके, विद दिस इंटेंशन की नो नेगेटिविटी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाएगा, किसी भी बुरी नजर से बताए। बुरी नजर से। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए हैं, स्पेशली इन क्रिस्टल्स पे, बहुत सारे क्रिस्टल्स पे। आई टेक क्रिस्टल क्लासेस आल्सो, तो कई स्टूडेंट्स के ऊपर हम क्रिस्टल क्लासेस कितने टाइम की होती हैं? क्रिस्टल क्लासेस, क्रिस्टल हीलिंग, उसकी भी कोई ड्यूरेशन या ग्रिड भी होती है? आई थिंक विद इन अ वीक 5 to 7 days हम दोनों चीजें सीख सकते हैं। अगर सिर्फ क्रिस्टल हीलिंग सीखनी है तो 3 to 4 days में हो जाती है, लेकिन वो ग्रिड भी अगर सीखे तो हम उसके लिए इंटेंशंस के लिए वो करते हैं। तो टोटली अराउंड 7 क्लासेस। ओके, तो क्रिस्टल्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल और सब जगह अवेलेबल है। आप कहीं पे भी जाओ तो स्टोन्स काफ़ी प्रेवलेंट है। आपने भी बहुत सारे ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स पहने हुए हैं। सो हाउ शुड वन आइडेंटिफाई कि क्या जेन्युइन है, या अगर मुझे कोई क्रिस्टल खरीदना है तो कैसे मुझे करना चाहिए, मतलब किसके पास जाना चाहिए, कहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए? हाँ, जैसे तुमने कहा कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कई चीज़ें अब इतनी ज़्यादा क्योंकि डिमांड में है, तो बड़े शहरों में तो गली नुक्कड़ पे भी मिल जाती है, खुल जाती है ऐसी हाँ। शॉप्स की ऑथेंटिक क्रिस्टल्स के, लेकिन उसमें भी बहुत सारा शीशे को वो कर देते हैं, या मतलब बहुत सारा स्टफ ऐसा होता है जो ओरिजिनल नहीं है, लुक्स में ओरिजिनल लगता है। तो एक तो ऑथेंटिक जगह आपको ढूंढनी होगी, जो वहाँ के बायर्स हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि डू दे गिव रिजल्ट्स जिस पर्पज से आप ले रहे हैं। जैसे मेरे ही 3 सप्लायर, 3 डिफरेंट सप्लायर्स जो कि मेरे को ऑथेंटिक क्रिस्टल्स देते हैं, और इफ आई ऑर्डर फॉर समथिंग और उनके पास अगर सही चीज नहीं है, देन दे विल से नो मैम आपको पसंद नहीं आएगा, और वो हमारे पास इस टाइम अच्छा सामान नहीं है, प्योर वो नहीं है, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। देन मे बी आफ्टर 3 months 4 months दे कॉल मी कि नाउ वी कैन सप्लाई यू टू द बेस्ट ऑफ थिंग। तो हमको ये मालूम करना बहुत जरूरी है। इसमें भी बहुत क्वालिटीज भी होती हैं, सस्ते भी होंगे और सब तरह के होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक होने चाहिए। कुछ लोग फैशन की तरह भी पहनते हैं, आई थिंक आजकल पता नहीं चलता है, कलर्ड स्टोन्स है तो एक जैसे ही लगता है। हाँ, तो उनका जो फायदा है उसके साथ साथ फैशन ज्वेलरी भी हो जाती है, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक है तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज इट विल जस्ट बी। आपने जितनी सारी चीजें पहनी हुई है, ये फैशन के लिए या इट हैज ऑल रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स? नहीं, इनके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स के साथ साथ मेरे को बहुत शौक है एक्सेसरीज का, सो आई ऑलवेज एक्सेसराइज व्हाटएवर आई एम वेयरिंग, क्योंकि ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, नो दे आर जेन्युइन, और उसके अलावा मैं कलर कॉम्बिनेशन के साथ हिसाब से पहनती हूँ। सो आई फील गुड, फॉर मी फीलिंग गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये एक फीलिंग आपको आ जाती है अगर आपने ऑथेंटिक चीजें पहनी है, सो यू आर इन अ गुड मूड एंड एलिवेटेड मूड। तो रिंग्स जैसे होता है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को दिखा के ही पहन सकते हैं, एंड नेगेटिव भी हो जाती हैं अगर आपकी स्टार्स की अलाइनमेंट सही नहीं है और वो रिंग आपको सूट नहीं करता, आपने पहन लिया तो उसका आपकी बॉडी पे या लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्रिस्टल्स के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, क्रिस्टल्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उनकी वो क्वालिटी पकड़ ही नहीं रहे ना, एस्ट्रोलॉजिकल वाली। ओके, तो इसमें ग्रह नक्षत्र का कोई चक्कर नहीं है। इसमें हम उनके मेटाफिजिकल क्वालिटीज, उनके अंदर जो मिनरल्स हैं उनको पकड़ के कि हमें किस चीज की जरूरत है, या क्या क्रिस्टल जो है उसकी क्या वो है, उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ साथ की उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। हर क्रिस्टल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस, सो दैट वन मस्ट नो। थोड़ा बहुत जानकारी अगर है तो फिर आप उसको पहनेंगे तो। एंड आई थिंक क्रिस्टल्स प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम अगर आपको नहीं भी है और आपने पहनी हुई है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, और बल्कि मैंने इस पे काफी रिसर्च करके मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए, टम्बल जैसे ये तो ज्वेलरी हो गई, तो इन्हीं के ही टम्बल स्टोन्स मतलब मैंने ऑर्डर करके मंगवाए, और उस पे ये रिसर्च करके कि जैसे किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है
तो उसके लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स उनकी इम्यूनिटी को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी स्टडी करके फिर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो मैंने क्रिस्टल्स मंगवाए हैं, जो मैं ऑर्डर करती हूँ टम्बल्स के, उनके मैं वो फिर सैशे टाइप वो बना देती हूँ, पैकेट्स बना के फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और अभी तक जिन लोगों ने भी यूज किए हैं उन सबको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्रिस्टल्स के साथ साथ यू ऑल्सो यूज मैग्नेट थेरेपी। सो मैग्नेट थेरेपी का क्या कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग? हाँ, मैग्नेट्स देखिए हमारी बॉडी में और हमारे हर इंटरनल ऑर्गन में भी अपना एक मैग्नेटिज्म होता है। हमारे हार्ट और हर चीज जो है इलेक्ट्रिफिकेशन होता है हमारी बॉडी, मतलब हर चीज सब तरह की मशीनरी हमारी बॉडी में बेस्ट मशीनरी फिटेड होती है। आई थिंक आयरन एक कंपोनेंट भी है हमारी बॉडी का। सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में सब कुछ है। जो आयरन वाला जो कंपोनेंट है ना, उस पे काम करती है हमारी मैग्नेट थेरेपी। तो जैसे हमारी ब्लड में कम से कम 4% जैसे आयरन होता है, जब हम जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को यूज करते हैं तो वो उसको जैसे स्लगिश हो जाता है लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द पाथ ऑफ एनर्जी, ब्लॉकेजेस जो हो जाते हैं। और जब हम उसके बाद क्रिस्टल्स यूज करते हैं तो वो उनको एक रिदम में ले आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होने लगता है धीरे धीरे। जैसे मैंने बताया कि मैं उनके लिए यूज करती हूँ और फिर उनके जब आराम मिलने लगता है सो आई कीप द स्टॉक, तो मैं उनको भी दे देती हूँ लिख के बता के कि आप घर पे कैसे यूज करेंगे। तो धीरे धीरे उनका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है। पेन्स में भी बहुत फायदा करते हैं। तो इस तरह से मैग्नेट हेल्प करती है। तो एक सवाल ये दिमाग में आता है कि इफ आई कैन हील माय बॉडी थ्रू मैग्नेट, क्रिस्टल, रेकी एंड सेवरल अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज, तो अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए या उसके साथ लेना चाहिए? उसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं? व्हाट शुड पर्सन डू? अगर डॉक्टर के पास भी हम जा रहे हैं एंड साइड बाय साइड हमको ये भी करने का मन है या रेकमेंड किया जा रहा है, तो दोनों थेरेपीज साथ चल सकती हैं? 3-4 थेरेपीज एक साथ हो सकती हैं? बिल्कुल, हम कंबाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में आई नेवर इंटरफेयर एंड आई डोंट नीड देयर प्रिस्क्रिप्शंस और या उनके क्या डायग्नोसिस हुआ है, सिम्टम्स के हिसाब से जो है मैं उनको हीलिंग देती हूँ। माय ट्रीटमेंट टू देम इज अ टेलर मेड प्रोग्राम फॉर दैट पर्सन। और वो मेडिसिन को तो उन्हें लेते रहना है, क्योंकि जिस केमिकल कॉम्पोजिशन की उनकी बॉडी को आदत है सालों से या महीनों से, अगर आप ले रही हैं उसको एब्रप्टली अगर बंद कर देंगे तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। सो दैट पार्ट शुड बी लेफ्ट टू द डॉक्टर। अब हमारे पास अगर कोई आया है हीलिंग लेने के लिए, तो हम जब सपोज किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है तो या ब्लड प्रेशर है, तो जब हम अलॉन्ग विद मेडिसिन हम अपनी जब थेरेपीज देते हैं तो उनको बहुत रैपिडली उनको आराम मिलता है। तो जब उनके देन आई टेल देम कि आप अपने फ्रीक्वेंटली अपने टेस्ट कराइए। तो वो जब शुगर का टेस्ट अपना कराएंगे तो कंपैरेटिवली बेटर आएगा, तो डॉक्टर अपनी डोज कम करेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कई मेरे स्टूडेंट्स ने जिनको थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम जिनकी वो मेडिसिन ले रही थी अपनी सेल्फ हीलिंग से करके उनकी मेडिसिन हट गई। हाँ, धीरे धीरे करके, मतलब आई ऑलवेज टेल देम नॉट टू स्टॉप मेडिसिन, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ हीलिंग के साथ जब टेस्ट हुआ तो वो धीरे धीरे पोटेंसी कम करके एंड नाउ दे आर टोटली फ्री फ्रॉम मेडिसिन। उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, दे ट्रीटेड देमसेल्व्स। ओके, सो लेवल सेल्फ हीलिंग से आप खुद को अपने आप को कर लेवल 1, 2, 3 मैंने जैसे बताया, हर लेवल में आपके एनर्जी लेवल हाई होता है। राइट। तो और अगर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो अगर हम ये थेरेपीज करें, सेल्फ हीलिंग ले या मैग्नेट्स या एक्यूप्रेशर वगैरह लेके हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, सो दैट कोई बड़ी बीमारी ना हमारे अंदर आ पाए। क्योंकि जो थेरेपीज हैं ये रूट कॉज को ट्रीट करती हैं। मेडिसिन जो होती हैं वो आपके सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं, जो एलिमेंट है आपके उसके सिम्टम्स, साइड इफेक्ट को ट्रीट करती हैं। और जो रेकी है ये रूट कॉज को ट्रीट करती है। ठीक है ना। अब जैसे मेडिसिन आप कोई ले रहा है शुगर की, और उसके साथ जब हम उनके पैनक्रियाज को भी हील कर रहे हैं, असली प्रॉब्लम तो पैनक्रियाज में, जब वो धीरे धीरे एक्टिवेट होके अपने नॉर्मल उसमें आता है
तो वो प्रॉपर नॉर्मल इंसुलिन वो बनाने लगता है। तो इस तरह से हम लोग रूट कॉज को हील करते हैं, अदरवाइज मेडिसिन आप लेते रहिए। हाँ, तो जैसे आपने शुरू में ही कहा कि 7 चक्रास है और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन 7 चक्रों के इम्बैलेंस से ही होता है। सो इम्बैलेंस, नेगेटिविटीज, हमारे नेगेटिव थॉट्स, ब्लॉकेजेस, करेक्ट। तो आप रेकी के थ्रू यू हील द रूट थिंग एंड सिम्टम और प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम एक रेकी चैनल है, सपोज आप रेकी चैनल है और अगर आप कोई मेडिसिन ले रही है तो दवा खाने से पहले उसको हाथ में ले लीजिए, ठीक है, टैबलेट्स आपने निकाल के हाथ में ले ली और उसको भी आपने इंटेंशन दी रेकी एनर्जी के साथ, आप इंटेंशन दे रहे कि इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मेडिसिन के कई बार आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि आप एक चीज के लिए ले रहे हैं तो आपकी किडनीज पे या हार्ट पे एडवर्स इफेक्ट हो जाता है लॉन्ग वे में, अगर हम लेते हैं लॉन्ग रन में। तो लेकिन जब हम रेकी देके करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये सब मेडिसिन पे भी काम कर जाती है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर गुड एंड पॉजिटिव इंटेंशंस एंड द वे यू टेक थिंग्स इन लाइफ। सो आप जैसे वो कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उससे जुड़ के करिए, कनेक्ट होके करिए, एक पॉजिटिव इंटेंशन देखिए। आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मुझे क्लास में अच्छा करना है या गोल है कि मुझे फर्स्ट आना है, जब आप उससे अच्छे इंटेंशन से पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आ जाता है। तो इन सिंपल लेमैन्स टर्म, रेकी इज दैट काइंड ऑफ अ channel, but then it has a process, it has a system, it has a routine and a discipline and a guru involved जो आपको उस लेवल तक ले जाए, आपको एक पॉजिटिव चैनल बन जाए। और अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं कि हम अगर नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, किसी के लिए अपने अंदर ग्रजेस रखते हैं, तो वो सब भी हमारे अंदर ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। ये जो अलग अलग पेन्स हैं, आर्थराइटिस है, र्यूमेटिज्म है, ये मतलब मेडिकल टर्म में तो अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन वो सब भी हमारे ही इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से भी होते हैं। और हम अगर अपने नेचर को चेंज करें, हम ये जान जाएं कि अगर हम नेगेटिविटी को छोड़ दें या हम फॉरगिव करना सीख लें कि जिसकी वजह से हम हर समय किसी को देखते ही हमारे अंदर गुस्सा आने लगता है, हम एकदम बीपी हाई हो जाता है, फीलिंग ऑफ एंगर या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम उसी के साथ जीते रहते हैं। लेकिन आफ्टर लर्निंग रेकी, आई ऑलवेज टेल कि आपको नॉट ओनली ऑन फिजिकल लेवल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल, हर लेवल पे हमें बैलेंस होना होगा। तो हम अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं अगर हम फॉरगिवनेस अपने अंदर लाए। तो वो सारी चीजें, वो हेट्रेड जो हमारे अंदर जमा होके प्रॉब्लम देती है, तो वो सब हम फॉरगिव करके एंड ब्लेस करके अपने अंदर से निकाल सकते हैं और अपनी जो भी हमारी मेडिकल कंडीशन है उनको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स ने ही उनको जन्म दिया है। तो हमारे थॉट्स को चेंज करके हम अपनी So do you believe in the fact कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल एलिमेंट्स है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से होता है। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो व्हाट कुड बी द मेंटल पैटर्न या व्हाट कुड बी हिज स्टेट ऑफ माइंड जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत क्रिटिक होते हैं, हर चीज दूसरे का काम नहीं समझ में आता है, हर चीज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, या वैसे हर एक जने को ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ वही सही है, पूरी दुनिया हमारे हिसाब से काम करे, है ना। तो वो तो कोई करता नहीं है, लेकिन हम हर समय उसी में लगे रहते हैं। तो इस तरह के उसमें कभी कहीं का पेन, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या हम एकदम क्लोज हार्टेड है कि नहीं मुझे कुछ नहीं छोड़ना, मुझे कुछ नहीं ये करना है, रिजिड है। फिर धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, है ना। और there are different reasons altogether। जैसे डायबिटीज है, एक तो आपके खाने पीने के वजह से होता है कि आपके शुगर इनटेक बहुत ज्यादा है बॉडी में, एंड देन देयर कुड बी अ मेंटल पैटर्न आल्सो जिसकी वजह से हो रहा है। या कई बार लोग दुखी रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमें कोई प्यार नहीं करता, या सब कुछ होते हुए भी। तो एक ग्रेटिट्यूड भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि हम जिसपे हम बहुत फोकस करते हैं कि ग्रेटिट्यूड में रहें। रोज जनरल लिखे, एटलीस्ट 5 लाइंस आप लिखिए, फॉर व्हाट ऑल यू आर थैंकफुल। ऐसे हम हर एक की लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वी आर नेवर थैंकफुल फॉर ऑल दोस थिंग्स। हमारे पास जो होता है हम उसको नहीं अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं होता है वही चाहिए होता है, उसी के लिए रोते हैं। वेरी ट्रू, राइट। तो ग्रेटिट्यूड में रहिए,
फॉरगिवनेस में रहिए, ब्लेसिंग्स दीजिए हर एक को, बी हैप्पी। आपकी हेल्थ, मुझे लगता है हम खुद अपनी हेल्थ को वो कर सकते हैं। And I think that is one of the reasons because of which you're glowing, you're healthy, you're happy, you're always ever smiling. So that radiates from your face, you know. थैंक यू। लेकिन what I will say कि इसके लिए भी कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। When you come into that mode ना, जब आप उसमें आ गए, आपको मालूम है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, या हम समझ सकते हैं सामने वाले की भी मेंटल कंडीशन की, ठीक है किसी कंडीशनिंग की वजह से वो उसने ऐसा किया, बट अपने अंदर ग्रजेस रखने से तो कोई वो नहीं है। तो हाथ के हाथ फॉरगिव किया, उसको ब्लेस किया, और हर चीज में अच्छाई होती है। होता वही है जो डेस्टिन्ड होता है ना। ऐसी कोई कुछ भी हमारे साथ बुरा कोई कर नहीं सकता जो कि मुझे भोगना नहीं है। सो अगर हम इस तरह से सिंपल चीजें, हम एक ट्रस्ट रखें, 100% ट्रस्ट रखें ऑन द यूनिवर्स पे कि कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो फिर एवरीथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन। उसके लिए कोई कोशिश करने की आई थिंक इट बिकम्स योर नेचर, राइट। इफ यू आर बाय नेचर यू आर फॉरगिविंग, यू आर इन ग्रैटिट्यूड, यू वांट टू बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, then no matter what you will be, nothing can stop you. So those people who want to study Reiki, who are planning to take up alternative medicines, जाना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, या क्या उनको करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी सीखना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक मास्टर ढूंढें, क्योंकि जैसे भी हम बात कर रहे थे कि गली नुक्कड़ पे बहुत सारे हैं, और बहुत सारे मतलब मशरूमिंग है रेकी मास्टर्स की भी, तो वो एक अच्छे रेकी मास्टर को ढूंढे। इसके अलावा जो है ऑनलाइन भी सिखाते हैं, तो मैंने भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद ऑनलाइन सिखाना शुरू किया है। तो एक ऑथेंटिक मास्टर होना बहुत जरूरी है, और हर जने की अपनी अपनी खूबी होती है, जिससे भी आपका क्लिक हो जाए। और दूसरी बात, जब आपका समय आएगा तभी सीख पाएंगे, और जब आपका गुरु आपको मिलेगा तभी सीख पाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड एंड कनेक्टेड। आई थिंक वो वाइब्स मिल जाती है। मतलब लोग सालों तक सोचते रहते हैं, प्लान करते हैं मुझे सीखना है, लेकिन एक टाइम आता है कि फौरन फिर शुरू हो जाता है वो। थैंक यू रश्मि जी, आप आज आए और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें बताए फॉर अस टू बी हेल्दी, हैप्पी, फॉरगिविंग, ऑलवेज इन अ थैंकफुल मोड एंड full of gratitude. I'm sure a lot of people will learn a lot of things and they'll become Reiki practitioners and Reiki channels, if for nothing, for healing themselves. And we have a more healthy and happy world. Thank you so much for coming. And thanks for calling me here. It was my pleasure and I'm happy to be with you. Thank you, Smriti.